से मैं आपको 5-4 वे आंखें पद्यांश के सरलाट समझाना चाह रही हूँ, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की क्या दुर्दशा है इसका पूरा इसमें वर्णन किया है। पहले मैं आपको 4 पंक्तियां पढ़ के बताऊंगी, फिर उसके सरलाट आपको समझाऊंगी। मैं आपके सामने उस पद्यांश की 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ। गुहा यानी गुफा, जो आपने देखा होगा तुरंत देख लेती है वो कहलाती है गुफा। सरीखी यानी समान, सरीखी यानी समान। दारुण यानी भयानक, दारुण यानी भयानक। दैन्य यानी दीनता, दैन्य यानी दीनता। नीरव यानी मौन, नीरव यानी मौन। रोदन यानी रोना, रोदन यानी रोना। अब चारों पंक्तियां का मैं आपको सरलाट समझाऊंगी। पहले इसका सरलाट लिखने के पहले क्या लिखेंगे अपन? प्रसंग लिखेंगे। पहले क्या लिखते हैं अपन? प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा गया है। किसान की निराशा आंखों में झांकता हुआ कवि क्या कहता है इसका वर्णन किया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। मैं समझा रही हूँ आपको कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। कवि क्या कहना चाह रहा है कि मुझे भारतीय किसानों की आंखें एक अंधेरी गुफा के समान लग रही हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आंखों में भी झांकने में डर लगता है, देखने में डर लगता है, क्योंकि उनकी धसी आंखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं है। किसान की आंखों में क्या है? केवल एक क्या है? दारुण है, शोषण है, पीड़ा है। तो उसकी आंखों में देखने में हमको बड़ा डर लगता है। उन आंखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। बेचारे किसान लोग क्या होते हैं? गरीबी में दबते 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 ही चले जाते हैं। आखिरकार उनको क्या करना पड़ता है? जमींदार लोगों के पास अपनी जमीन गिरवे रखनी पड़ती है। हाँ, फिर वो उसका फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं जमींदार लोग? उनकी जमीन को हड़प लेते हैं। ये आपको मैंने 4 पंक्तियां समझाई। इन चारों पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब इसका विशेष, इन्हीं 4 पंक्तियों का अपन क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। विशेष में अपन कैसे लिखेंगे? अब विशेष का आप पहला पॉइंट डालेंगे। कवि ने किसान की निराश आंखों में झांकती दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। ये आपका पहला विशेष हुआ। आप दूसरा पॉइंट डालेंगे, अंधकार की गुहा सरीखी किसान की शून्य आंखों के लिए सुंदर उपमा अलंकार है। इस पद में क्या आया है? उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट डालेंगे, दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन में अनुप्रास अलंकार है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो क्या हो गया बेटा? यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया
है। अगला होगा संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। इसमें जो पंक्तियां आई है उसमें संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब हमारा पहला प्रश्न बनता है, इसे पद्यांश से आप पहला प्रश्न क्या होगा, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। पहला प्रश्न आपका हुआ। दूसरा प्रश्न है आपका, किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है। दूसरा प्रश्न आपका होगा, इसमें से बनेगा कि किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है। पहला पद सबको समझ में आ गया। अब मैं दूसरा पद आपके सामने पढ़ रही हूँ, फिर इसका जवाब आपको बताऊंगी। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कहा सदृश वह खिसका। अब इसके भी मैं आपको नहीं बता देती हूँ। स्वाधीन यानी स्वतंत्र, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, अभिमान यानी गर्व, अभिमान यानी गर्व, मझधार यानी बीच में, मझधार यानी बीच में, कगार सदृश यानी किनारे के समान। अब इसका मैं शब्दार्थ आपको बता रही हूँ। प्रसंग आप वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा गया है। कभी किसान खुशहाल था, जब स्वतंत्रता के बाद क्या हो, खुशहाल क्या था, खुशहाल था। उन दिनों की तुलना में उसकी वर्तमान दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कवि कहता है, कवि क्या कहना चाह रहा है कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था, उसके पास अपना कहने को कुछ खेत थे, तब उसकी आंखों में स्वाभिमान था, चमक थी। जब उसके अपने खुद के खेत थे तो किसान बहुत खुश था, खुशहाल था, उसकी आंखों में चमक थी कि मेरे पास मेरा कुछ खेत है। तब समाज में उसकी मान मर्यादा थी, जब किसी के पास पैसा कोई तो सब उसकी इज्जत करते हैं, उसी प्रकार किसान की भी बहुत मान मर्यादा थी। परंतु आज का स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रभाव में बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। ये इसके अर्थ हुए हैं। आप इसका विशेष लिखेंगे। आप पहला पॉइंट, विशेष का पहला पॉइंट है बेटा, दो ही पंक्तियों में कवि ने किसान का उजला अतीत और निराश वर्तमान दोनों का चित्रण कर दिया है। पहले की बात बता दी उन्होंने और पिछली बात भी बता दी। पंक्तियों में दोनों ही शब्द आ गए हैं। दूसरा होगा संसार की हृदयहीनता का चित्रण करुणा बन पड़ा है। तीसरा होगा कगार प्रदर्श में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे लगा, क्योंकि उन्होंने किसकी उपमा दी है, यहाँ पर रेतीले टीले की उपमा दी है। अगला होगा अनुप्रास अलंकार भी इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार आपके इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसी के आपको प्रश्न भी बता रही हूँ। पहला प्रश्न आपका वही होगा, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा किसान कब स्वाधीन रहा, किसान कब स्वाधीन रहा, तब उसकी कैसी मनोदशा थी। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। पहले प्रश्न में दो प्रश्नों को जोड़कर एक प्रश्न बना दिया गया है। दूसरा प्रश्न है आपका, आज किसने किसान को मझधार में अकेला छोड़ दिया है और क्यों। ये आपके दोनों प्रश्न बन गए हैं। ये आपको पहला पद दूसरा पद दोनों समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं तीसरा पद बता रही हूँ, उसकी पंक्ति पढ़
पढ़ूंगी, फिर उसका भी मैं आपको सरलात समझाऊंगी। लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसी थी उसके जीवन की हरियाली जिनके परिसर से। प्रसंग आपका पूर्व बत लिख देंगे आप, मैं आपका इसका सरलात समझा रही हूँ। किसान के बारे में इसे बताया है। कवि कह रहे हैं उस किसान की आंखों में आज भी वह लहलहाते खेत झूम उठते हैं। जो उसके पास खेत थे उसकी चमक उसकी आंखों में आज भी सामने आ रही है कि उस किसान की आंखों में आज भी वे लहलहाते खेत झूम उठते हैं जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है। उसके जो खेत उसकी क्या की है, जमींदार लोगों ने ले लिया है, उसको वंचित कर दिया गया है। सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती को हथिया लिया है। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। वो अपने खेतों को देखकर क्या होता, खुश हो जाता था। उसके मन में उमंग जाग जाती थी कि मेरे खेत देखो कैसे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, सूदखोर मतलब जो जमींदार लोग रहते हैं, उन्होंने थोड़े से पैसे के पीछे उनके पूरे के पूरे खेतों को क्या कर लिया, हथिया लिया। उसका मन प्रसन्न होता था। क्यों प्रसन्न होता था, वो अपने खेतों को देखकर बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। कैसे वंचित कर दिया कि उसके पूरे के पूरे खेत हथिया लिए गए हैं। इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता नष्ट हो गई। जो किसान के मन में एक प्रसन्नता थी, एक खुशी थी, वो सब क्या हो गई, आज नष्ट हो गई। विशेष में केवल आप इसमें लिखेंगे स्वर्ण कर्ण में पुनरक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरक्ति प्रकाश अलंकार कैसे हुआ कि एक शब्द की आवृत्ति 2 बार आई है, इसमें देश लगाया है, तो मतलब क्या हो गया है, एक शब्द को दोबारा दोहराया है, तो पुनरक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। दूसरे में आएगा इसका हंसना प्रसन्नता का द्योतक है, लाक्षणिक भाषा है। ये भी आप इसमें विशेष में लिखेंगे। बाकी 30 पॉइंट आप पहले से विशेष में डालेंगे। अभी इसी पद्यांश से मैं पहला प्रश्न पूछते बेटा, किसान की आंखों के सामने कौन से खेत लहराते हैं और क्यों? पहला प्रश्न हुआ आपका। दूसरा प्रश्न होगा आपका, अपने खेतों के कारण उसका जीवन कैसा था। तीसरा प्रश्न होगा आपका, किसान को खेतों से बेदखल क्यों कर दिया गया। ये पद्यांश से आपके 3 प्रश्न बने। अब आपका अगला पद्यांश होगा, उसकी भी मैं पंक्तियां पढ़ूंगी, उसका भी आपको सरलात समझाऊंगी। प्रसंग आपका पूर्ववत रहेगा। जो आपको मैं पहले पद्यांश में दूसरे पद्यांश में बताया है, वही प्रसंग आपका फिर से दोहराएंगे। उसमें आप लिखिए ऊपर पूर्ववत। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। किसान का लड़का था, वो क्या हुआ था, किसान ने उसका ऋण जमींदार लोगों का ऋण नहीं चुकाया था, तो उन्होंने क्या किया था कि लाठी से पीट कर उसके बेटे को मार दिया था। उसी का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है कि आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों की तारा क्या है, मुहावरा है। आंखों की तारा क्या है, एक मुहावरा है। अब यह किसान क्या कहना चाह रहा है कि किसान का प्रिय बेटा जवानी की ही अवस्था में साहूकारों के कारकुनों द्वारा लाठियों से निर्मम प्रहारों से मार दिया गया। जो जमींदार लोग थे उन्होंने क्या किया, किसान के बेटे को ऋण नहीं चुकाने पर लाठियों से पीट कर उसको मार दिया। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में भी मारा और अपने प्रिय बेटे की वह क्रूर
उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर नाचने लगती है। जो जमींदार द्वारा लाठियों से उसका पेटा मार दिया गया था, वो दृश्य आज भी किसान की आंखों में सामने दिखाई देता रहता है। आप इसका विशेष लिखेंगे। आप किसानों पर होने वाली महाजनी अत्याचारों का कारुणिक वर्णन हुआ है। दूसरा आप लिखोगे आंखों में घूमना तथा आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तीसरा विशेष लिखोगे आप कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने का बिंब सजीव बन पड़ा है। अगला होगा भाषा सहज सहज प्रभावी है। अब इसका पहला प्रश्न बनेगा आंखों का तारा का क्या आशय है। पहला प्रश्न क्या है इस पद्यांश का, आंखों के तारे का क्या आशय है, वह उसकी आंखों के सामने क्यों घूमता है। अगला प्रश्न होगा कारकून कौन थे। दूसरा प्रश्न क्या है, कारकून कौन थे, उन्होंने वध क्यों किया। अगला आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए। इस पद का भी आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब अगला पद मैं आपको समझा रही हूँ बेटा। पांचवा पद है ये आपका, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुपती वह, कुर्क हुई वर्गों की चोरी। अब इसका महाजन यानी ऋणदाता, महाजन यानी ऋणदाता, कोड़ी यानी एक पैसा भी, कोड़ी यानी एक पैसा भी, आंखों में चुनना या बुरा लगना, आंखों में चुनना यानी बुरा लगना, कुर्क यानी नीलाम, कुर्क यानी नीलाम, वर्गों यानी बेल, वर्गों यानी बेलों की जोड़ी से यहाँ पर लिया गया है। फिर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, तसल्लात समझाऊंगी। प्रसंग आप वही लिखेंगे जो आपने पहले पद में दूसरे पद में लिखा है, वही प्रसंग आप फिर से लिखित करेंगे। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न प्याज की कोड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुपती वह, कुर्क हुई वर्गों की। अब यहाँ पर बताया है कि महाजन ने अपना धन और ब्याज उगाने के लिए किसान की घर संपत्ति सब नीलाम कर डाली। क्या किया महाजन ने, अपने पैसे को वसूलने के लिए जो किसान के पास घर था वो सब क्या कर दिया, नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया। जब उसका घर नीलाम हो गया तो किसान क्या हो गया, घर से बेघर हो गया, किंतु अपने ऋण का ब्याज एक एक पाई करके चुका लिया। उसको उसकी चिंता नहीं लगी किसान कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा, इसने तो क्या किया, अपना एक एक पैसा वसूल कर लिया। किसने, जमींदार ने। उसके मन में किसान का दयनीय अवस्था को देखकर जरा भी दया नहीं आई। उसके मन में किसान की हालत देखकर इतना सा भी उसके मन में प्रेम भाव नहीं जागा। उसको तो अपने पैसे केवल क्या करना था, वसूलना था, लेना था। उसने उसकी प्रिय बेलों की जोड़ी को भी देख के नीलाम कर दी। जो किसान के पास एक बहुत सुंदर बेलों की जोड़ी थी उसको भी क्या कर दिया, नीलाम कर दिया, ताकि उससे भी उसका पैसा वसूल हो जाए। वह किसान उसे विवश होकर नीलाम होते देखता रहा। किसान बिना अपना घर बेलों की जोड़ी सब विवश होकर देखता रहा। क्यों देखता रहा, क्योंकि किसान के पास देने के लिए पैसा नहीं था, कुछ कर नहीं पाया और उसके पास कुछ भी नहीं था तो कुछ कर सकता। आज भी बेलों की नीलामी की वह स्मृति उसके मन में वेदना जगा जाती है। उसके सामने जो बेलों की नीलामी हुई उसकी वेदना आज भी किसान के मन में क्या जाती है, जाग जाती है। इस प्रकार पद में पूरा वर्णन किया है। आप इसका विशेष आप लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार घर द्वार महाजन ने न की कोई छोड़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग
किया गया है। दूसरा रह रह में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। वर्गों शब्द में ग्रामीण परिवेश साकार होत हुआ है। वर्गों मतलब क्या होता है, वे लोग को कहा जाता है। ये क्या है, ग्रामीण शब्द है। तो वर्गों शब्द का ग्रामीण परिवेश साकार होत हुआ है। हो पहला प्रश्न है आपका, महाजन के अत्याचारों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न होगा आपका, किसान के बैल क्यों कुर्क किए गए। तीसरा प्रश्न आएगा आपका, आप किसान की आंखों में कौन सा दृश्य चुभता रहता है। ये आपको ये सभी पूरे जितने मैंने 5 पद्यांश समझाए हैं ये आप सबको समझ में आ गए होंगे। मैंने प्रश्न भी दिए हैं और आपको कुछ डाउट है तो आप क्लासरूम में लिखकर भेज सकते हैं। नहीं समझ में आया तब भी आप लिखकर मेरे को क्लासरूम में देंगे। ये मैं आपका फिर से पूरा अभ्यास करवा रही हूँ। एक बार आपका हो गया है, ये तीसरी बार आपका पुनर्अभ्यास चल रहा है। मेरे को ऐसा याद है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।